गुड मॉर्निंग। हम लोग पाठ पढ़ रहे थे, क्या पाठ 14 सुपर अर्थ है ना, पढ़ रहे थे। ये जो साइगा थी, क्या होता है, साइगा दूसरे ग्रह से आई थी लड़की, और क्या होता है, इकबाल को अपने ग्रह में वो ले गई थी, है ना। अब देखिए, हरे चमकदार पत्थरों से बनी एक शानदार इमारत के सामने वो उतर गए। यह लगभग 30 फुट ऊंची छत वाला बड़ा सा गलियारा था, जिसकी मोती जड़ी दीवारें से आंखों ठंडक देने वाली हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। जहाँ पर इकबाल को है, जहाँ साइगा ने इकबाल को ले गया, वहां पर क्या हो जाएगा, चमकदार पत्थरों से बनी शानदार इमारत थी। उसकी गलियारा क्या होता, करीब 30 फुट ऊंची है ना, छत वाला था, मैंने उसका गलियारा था। अच्छा, जिसकी मोती जड़ी दीवारों से आंखों ठंडक, जैसे उसके दीवारों में क्या होता है, जो मोती जड़ी हुई थी ना, एकदम ठंडक महसूस हो रहा था। देखने से क्या होता है, वो ठंडक महसूस हो रहा था ना, और उसमें से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। ब्रह्मांड की विभिन्न आकाश गंगाओं की अद्भुत वस्तुओं को संग्रह देखने के बाद इकबाल ने आगे जो देखा वो स्तब्ध रह गया। आकाश गंगा देखा ना, जिस तरह से रात में हम लोग को दिखता है, मतलब आकाश में छोटे छोटे तारों के साथ है ना, बहुत खूबसूरत दिखता है आसमान, उसी तरह से आकाश गंगा है ना। देखने के बाद उसे और भी जब आगे वो गया तो देख कर क्या बहुत आश्चर्य हुआ उसे। वहां देखा उस म्यूजियम में, है ना, दूसरे ग्रह के आगरा का ताजमहल उस मतलब था, है ना, वहां पर उसकी म्यूजियम में, किसके, साइगा जो दूसरे ग्रह में ले गया था। वहां आगरा का ताजमहल, पीसा की मीनार, गीजा के पिरामिड, पेरिस का एफिल टावर, मॉस्को और क्रेमलिन और रोम के कॉलोजियम के साथ साथ कई प्रसिद्ध इमारतों की बड़ी बड़ी अनुकृतियां वहां रखी हुई थी। उनके जो मतलब म्यूजियम थे, संग्रहालय था, वहां पर ये सब चीजें रखा गया था, जो हमारे है ना। सर आइजक न्यूटन, आइंस्टीन, जगदीश चंद्र बोस, अब्राहम लिंकन, एपीजे कलाम और महात्मा गांधी की सजीव से लगने वाली आमकद मूर्तियां भी वहाँ शोभमान थी। वहाँ पर हमारे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है ना, बड़े बड़े से है ना, जो हमारे राष्ट्रपति सभी का फोटो है, सॉरी राष्ट्रपिता, उनके फोटो क्या थे वहाँ उस म्यूजियम में विराजमान थे, है ना। बहुत ही शोभा, मतलब अच्छा लग रहा था। यह सब यहाँ कैसे, इकबाल ने पूछा, भाई ये सब तो हम लोग हमारे माने ग्रह में है, लेकिन ये सब यहाँ कैसे, धरती है ना, यह हमारे पूर्वजों की विरासत है। पृथ्वी के मानव ने ही हमारा ग्रह आबाद किया। तुम हमारे पूर्वज हो, भावुकता स्वर में साइगा ने कहा। उन्होंने कहा ये हमारे पूर्वजों की क्या विरासत है, हम लोग पूर्वजों के द्वारा ये मिला गया है। पृथ्वी के मानव ही हमारा क्या होता, ग्रह को आबाद किया, मैंने बढ़ाया, ठीक है। अच्छा, तुम हमारे पूर्वज हो, भावुकता स्वर में साइगा ने कहा। मैं समझा नहीं, इकबाल ने फिर उलझे स्वर में कहा, मैं समझा नहीं, कुछ बताए, क्योंकि साइगा उससे बताना चाहती कि ये हमारे क्या पूर्वजों का धरोहर है ना। मैंने पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर हमारा यह ग्रह ग्लीज कितना 521 है ना 81 सी तुम्हारी पृथ्वी के आकार के 1.5 गुना बड़ा और 5 गुना भारी। कुछ लोग हमारे ग्रह को पृथ्वी की बड़ी बहन या सुपर अर्थ भी कहते हैं। माने यहाँ जो पृथ्वी जो है उसका आकार कितना 1.5 गुना 5 गुना भारी भी है तुम्हारे ग्रह से। और कुछ लोग हमारे ग्रह को पृथ्वी की बड़ी बहन या सुपर अर्थ भी कहती है, सुपर अर्थ है ना, कहती है। इकबाल को याद आया कि ये सारी बातें उसने अखबार में पढ़ी थी। उसके टीचर ने बताया था कि इस नए खोजे गए ग्रहों की परिस्थितियां पृथ्वी से बहुत मिलती जुलती है और यहाँ जीवन होने की संभावना है। इकबाल ने पेपर में पढ़ा था कि एक दूसरे ग्रह है जहाँ पर जीवन जीने के लिए क्या होता है, वहाँ पर होने की संभावना है ना, पानी है, हवा है, जिसके कारण वहाँ पर जीवित रस माने जीवन अपना व्यतीत किया जा सकता है आने वाले समय में, ठीक है। धरती पर प्रदूषण की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। धरती के प्रदूषण, आज हम लोग पेड़ पौधा काट दे रहे, ग्लोबल वार्मिंग हो, बड़े बड़े जो ग्लेशियर हो क्या होगा, पिघल रहे हैं, है ना। एक समय क्या हो जाएगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। ना समय पर ठंडा पड़ता है, ना समय पर सर्दी पड़ता है। इस तरह से क्या होता है, मौसम बहुत मतलब समय पर ना बारिश होती है। ये क्या ग्लोबल वार्मिंग का असर है, ठीक है। मानव सभ्यता का विनाश होने को था, ठीक है। तब मानव ने अपनी दूसरी दुनिया बसाने की ठान ली। साइगा एक बात बताती है, क्या है कि मानव सभ्यता का विकास होने को था, तब मानव ने अपनी दूसरी दुनिया बसाने की ठान ली। प्रकाश की गति से चलने वाला अंतरिक्ष यान बनाने के बाद मंदाकिनियों की टोह लेने निकल पड़ा। फिर ऐसे ग्रहों पर जाकर बस गया जहाँ जीवन फल फूल सके। उन्हीं में से एक हमारा ग्रह है, साइगा ने कहा। कि जब दूसरे मैंने क्या हो जाएगा, जब धरती क्या होता प्रदूषण के कारण, ग्लोबल वार्मिंग कारण क्या होता, मैंने लोगों ने क्या दूसरा दुनिया बसाने की ठान ली। जानता है इस दुनिया में ये जो है क्या हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा,
माने वो क्या नष्ट हो जाएगा, इसीलिए क्या दूसरे दुनिया में जहाँ पर जीवन हो वहाँ पर वो सब चले गए। फिर ऐसे ग्रह पर जाकर बस गया जहाँ जीवन फल फूल सके, इन्हीं में से एक हमारा ग्रह है। साइगन का इन्हीं में से हमारा एक ग्रह है, ठीक है, जो इसको आबाद किया। अच्छा, कितनी शांति है तुम्हारे ग्रह पर, धूल धुआं और शोर बिल्कुल नहीं। एक बात बताओ, कितनी शांति है तुम्हारे ग्रह पर, धूल धुआं बिल्कुल नहीं है, शोर शराबा कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ आने के बाद मानव ने वे गलतियां नहीं की जो वह पृथ्वी पर करता आ रहा है। ना हथियार, ना परमाणु परीक्षण, ना युद्ध, ना ही प्रकृति से छेड़छाड़। साइगा ने बताया, बोला कि तुम्हारे यहाँ पर क्या है, तुम्हारी धरती में क्या है, लोगों की माने गलतियां कर रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, हथियार परीक्षण है ना, परमाणु परीक्षण, युद्ध है ना, आदि से क्या होता है, हमारा क्या होता है, मैंने हमारा प्रदूषण, मैंने हमारा जो धरती का प्रदूषित हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यह स्पेस फोन तुम्हें मेरी ओर से स्पेस फोन दिया गया, ठीक है। साइगा ने मोबाइल फोन जैसे एक सेट उसके हाथ में थमा दिया, इससे साइगा ने कहा, इससे तुम पृथ्वी पर रहते हुए यहाँ मुझसे बातचीत कर सकोगे, वो स्पेस फोन के द्वारा। माने एक ग्रह से दूसरे ग्रह में तुम क्या पृथ्वी पर रह के तुम मेरे ग्रह से बात कर सकते हो। इसकी स्क्रीन पर यहाँ के दृश्य देख सकोगे। इतना ही नहीं, अन्य ग्रहों पर रहने वाले लोगों से भी संपर्क कर उनसे दोस्ती कर सकोगे। जो दूसरे ग्रह में रह सकते हैं, इस फोन के माध्यम से तुम उससे भी क्या कर सकते हो, आसानी से दोस्ती कर सकते हो और हमसे भी क्या बात कर सकते हो, ठीक है। दोस्ती और प्रेम, यही मानवता का अर्थ है। दोस्ती और प्रेम, किसी के साथ रहो तो मिलजुल कर, है ना, प्रेम पूर्वक, मित्रता पूर्वक रहना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। अब मुझे चलना चाहिए, साइगा कहती है अब मुझे चलना चाहिए, ठीक है। माँ को बताऊंगा कि मैं, साइगा मैंने इकबाल ने साइगा से कहा अब मुझे चलना चाहिए। माँ को बताऊंगा कि मैं अपनी मौसी के घर घूम कर आया हूँ। तुमने कहा था कि यह ग्रह हमारी धरती माँ की बड़ी बहन कहलाता है। इकबाल ने कहा, जब साइगा ने कहा कि ये जो धरती क्या होता है, मैंने उस तुम्हारे धरती से मेरा क्या होता है, बड़ी बहन कहलाता है, यानी मौसी लगा, है ना। तो इकबाल ने कहा कि तुमने कहा था कि यह ग्रह हमारी धरती माँ की बड़ी बहन कहलाता है, तो यह मेरी मौसी का घर है ना। इकबाल खुशी से भरकर बोला, वो खुश होकर बोला, ठीक है। आशा की नन्ही सी किरण मन के किसी कोने में जगमगा रही थी कि शायद साइगा कभी फिर उससे मिलने आए, है ना। वो क्या करता, मैंने उसके मन में क्या एक खुशी था, उसे लग रहा था कि साइगा फिर मुझसे क्या हो जाएगा, मिलने के लिए हमसे दोबारा आए।